एनुअल ट्रेनिंग कैंप का डे 3 हमारा स्टार्ट होता है। देखो कॉमन चीज़ें मैंने आप ही को बता दी। मॉर्निंग में जॉगिंग होती थी, ब्रेकफास्ट होता था, उसके बाद हमारी ड्रिल होती थी, उसके बाद हमारा क्लास या लेक्चर स्टार्ट होता है। एनुअल ट्रेनिंग कैंप का डे 3 जिसमें हमको फायर और सेफ्टी की क्लास मिलती थी, जिसमें हमको बताया जाता है कि आग क्या है, कैसे लगती है और आग कितने प्रकार की होती है, इसको कंट्रोल करने के मेथड्स हमको सिखाए गए थे वहाँ पर। तो चलिए अपन देखते हैं। आग का मतलब होता है, देखो आग कब बनती है, जब ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस फ्यूल यानी कि ज्वलनशील पदार्थ हो या उष्मा हो और वायु, ऑक्सीजन और वायु में मिलती है। ये तीनों अगर मिल जाता है इनका कॉम्बिनेशन, तो आग अपने को दिख जाती है या फिर लग जाती है। अब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने के बाद अपने को आग का पता चल जाता है। तो अपन कई बार देखते हैं कि इन तीनों में से किसी एक का कनेक्शन कट करके अपन उसको बुझा सकते हैं। लेकिन अगर अपने को इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज पहले से होगी तो अपन थोड़ा अच्छे तरीके से इस पर वर्क कर सकते हैं, नहीं वैसे अपने को भी हम सोच सकता है ना। अब चलो अपन देखते हैं। देखो ये कारक है, ये क्या है, कारक है कि इनके कारण आग लगती है। कारण, अब इसके कारण देख सकते हैं। असावधानी कारण हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, आतंकवाद या युद्ध के अंदर भी आग लग सकती है। इन चीजों के कारण आग लगती है ना। अब अपन देखते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है। आग 4 प्रकार की होती है। ए क्लास के अंदर पेपर वगैरह जो भी ये सारे जलते हैं। बी क्लास 5 में लिक्विड जो भी ऑयल पेट्रोल वगैरह आते हैं। और सी क्लास 5 में गैस जैसे मेथेन हो गया, CH4 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जब जितनी भी ज्वलनशील गैसें हैं वो सभी सी क्लास 5 में आती है। डी क्लास 5 की अपन बात करते हैं तो मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, इनमें अगर आग लगती है तो ये डी क्लास 5 में आती है। अब इनको कंट्रोल करने के मेथड, देखो कंट्रोल करने के हमको 3 मेथड बताए गए थे। पहला है कूलिंग मेथड, अपन पानी डाल करके आग बुझा सकते हैं। उसके अलावा है, देखो दूसरा ऑप्शन क्या आता है, ऑक्सीजन को कट कर सकते हैं। एयर कट करने के बाद भी हो सकता है नहीं, होता ही है कि आग बुझ जाती है। तीसरा ऑप्शन है स्टारवेशन ऑफ फायर, यानी कि इसमें अपन फ्यूल यानी उष्मा को हटा सकते हैं। इन तीनों मेथड्स के द्वारा अपने को आग पर कैसे कंट्रोल करना है ये चीज़ें सिखाई जाती है। इस प्रकार से हमारा, और फिर हमको ये क्लास होने के बाद विजिट करवाया जाता है BTH में, यानी कि भामाशाह टेक्नो हब है, इसके अंदर हमको विजिट करवाया जाता है। ये अपने जयपुर के अंदर ही है। अब ये इसमें विजिट क्यों करवाया जाता है, इसमें देखो एक तो टेक्नोलॉजी के बारे में हमको सीखने को मिलता है, दूसरा हमें यहाँ पर एक लेक्चर भी होता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर गांव या रूरल एरियाज में या किसी भी एरिया में अगर किसी के पास आइडिया है ना, तो वो अगर उस आइडिया पे काम करना चाहता है तो ये क्या करते हैं BTH वाले, उसकी हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं, उसको एक अच्छा प्लेस प्रोवाइड करवाते हैं, उसको साल भर तक ये पैसे देते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो उनको देखो, अगर आपके पास आइडिया है तो आपको जगह मिल रही है, पैसा मिल रहा है, और ये पैसे फिर वापस भी नहीं लेते हैं। आपका आइडिया अगर ग्रोथ कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करता है तो सबसे अच्छी बात है। तो और वो ये इनका आइडिया इन्होंने ये किया ही क्यों, देखो सब अपनी अपनी शॉप्स खोल करके मार्केट में बैठे रहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी करते हैं, लेकिन इनका पर्पज क्या था, ये अंडर द गवर्नमेंट के काम करता है। इसका पर्पज ये था कि अगर अपन देखते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो जहाँ पर अगर 1 लाख या 50,000 की भी वैकेंसी आती है तो वहाँ लाखों फॉर्म आते हैं। लगभग अपन देखें तो एक सीट के ऊपर 100 या 200-250 बच्चे कंपटीशन करते हैं। अगर इस आइडिया के थ्रू अगर किसी का आइडिया वर्क कर रहा है और वो वहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, फिर उसको टीम मेट की जरूरत होगी, तो वहां जहां पर कंपटीशन है वहां से अगर 4-5 बंदे ये हटा पा रहा है तो कंपटीशन अपना कम हो रहा है, लेस देन इनको इनकम अच्छी खासी मिल रही है। तो BTH में हमको टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ ये सारी चीजें बताई जाती है। जब हम BTH में जाते हैं तो हमारे क्लास होती है 7.62 mm SLR राइफल की। तो ये हमने मिस कर दी थी क्योंकि हम BTH में चले गए थे वहाँ पे घूमने और देखने के लिए। अब इसकी बेसिक नॉलेज अपन देख लेते हैं। 7.62 mm SLR राइफल को, इसकी लेंथ होती है 45 इंच, इसका वेट होता है 4.4 kg विदाउट मैगजीन, है ना। और इसकी राउंड कैपेसिटी होती है 20, और इसके जो ये बैरल होता है इसकी लंबाई होती है 21 इंच। इसका मजल वेलोसिटी होता है 2700 फुट पर सेकेंड। और भी इसमें देखा रखा है, जैसे मैंने पहले बता दिया था, .22 में ट्रिगर गार्ड जो अपन इसको देख सकते हैं। इसमें ये चैम्बर यहाँ पर इसमें क्लियर दिख रहा है, इसको बैरल बोलते हैं, इसको मजल बोलते हैं। ये 4 साइड टेप हो गया, ये गैस चैम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें हमको इसमें बताई जाती है। जय हिंद ऑल ऑफ यू।